हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेसन में हम कवर करेंगे मदर्स डे चैप्टर एक्सप्लेनेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, वन एक्ट प्ले है। देखिए, कोई भी चैप्टर आपके सिलेबस में जितने भी हैं, आपको एक शॉर्ट नोट्स उसके बनाना ही है। चैप्टर का नेम, उसके राइटर कौन है और उस चैप्टर का लिटरेरी फॉर्म क्या है, वो ड्रामा है, नॉवल है, ऐसे है, पोएम है, बैलेट है, व्हाट, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक सरफेस के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। इतना मत सोचिए कुछ भी एग्ज़ाम होता है क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आते हैं जो आपको पता हो, आपकी अवेयरनेस से रिलेटेड। और ये अवेयरनेस हमको रखनी है कि कौन सा चैप्टर का क्या लिटरेरी फॉर्म है। तो स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को। देखिए, मदर्स डे चैप्टर आपका है बाय जेबी प्रिस्टले। तो जेबी प्रिस्टले का जो फुल नेम है वो है जॉन बॉइंटन प्रिस्टले। ओके, जॉन बॉन्टन प्रिस्टले। और इनका जो लाइफ स्पैन है वो है आपका 1894 से लेकर 1984। ठीक है, ये इनका लाइफ स्पैन, यानी 1894 में जन्म है और 1984 में इनकी डेथ है। ये 2 नंबर को एक्सचेंज कर दो यहाँ से वहाँ, इधर देखिए तो आपको ये याद हो जाएगा इसीलिए 1894 एंड 1984। स्टूडेंट्स, तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड को। इंग्लैंड यूके में ही इनका जन्म है। डेथ है जॉन बाइंटन प्रिस्टले। मदर्स डे जो इन्होंने वन एक्ट प्ले लिखा है, ठीक है, वन एक्ट प्ले है ये, और ये पब्लिश हुआ था 1953 में। पब्लिश्ड कह लो और फर्स्ट परफॉर्म्ड कह लो। प्ले जो है फर्स्ट परफॉर्म्ड कब होता है उनकी वो डेट भी चलती है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया। साथ में एक सटारिकल और ह्यूमरस डिपिक्शन है मदर्स डे का, जैसा कि चैप्टर का नाम है मदर्स डे। बिल्कुल, अब आप सपोज कीजिए मदर्स डे आता है तो किस तरह से मदर को कितना ही प्यारा हम फील कराते हैं, मतलब उनका ही दिन होता है, उनकी बात मानी जाती है एंड ऑल दैट, सब कुछ उनके अराउंड चलता है। सेम आपका फादर डे, और नहीं दूर जाना है तो बर्थडे देख लीजिए। बर्थडे पे भी ऐसे ही होता है, जिसका बर्थडे होता है फील लाइक ऑसम ना, वो चीज़ है। तो यहाँ पे जो मदर है ना, अब वो खुद को, वो एक्चुअली वो जो दिन है जिस दिन ये चैप्टर मतलब चल रहा है, चैप्टर में जो दिन है वो मदर डे नहीं है, फिर भी मदर किस तरह से उस दिन को अपना मदर डे बना रही हैं, इस चैप्टर में वो हम देखेंगे। ये जो चैप्टर है, ये जो आपका एक्ट प्ले है, ये डील करता है एक ऐसे इशू से जो कि दुनिया की कई सारी वुमेन्स से कंसर्न है ये। और वो इशू ये है कि जो दिन भर बिना बिना किसी सैलरी के एक वुमेन जो घर में इतना काम करती है उसका कोई वैल्यू नहीं करता है। तो यहाँ पर वो अपना वैल्यू इस तरह से करवा रही हैं जो मदर है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे स्टूडेंट्स। और इम्पॉर्टेंट है, कैरेक्टर को समझ लेंगे। इसमें 5 कैरेक्टर आपके मेन हैं। तो पहले तो एक परिवार है जिसमें मदर है, फादर है, सन है और डॉटर है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब ये मदर है एनी पियर्सन, इनके जो हस्बैंड है वो है जॉर्ज पियर्सन, बेटा है सिरिल पियर्सन एंड बेटी है डोरिस पियर्सन। ओके, डॉटर जो है डोरिस पियर्सन। 5th कैरेक्टर है इनकी नेबर है जो है मिसेस फिट्जगेराल्ड। ठीक है, ये लिखा है इनका नाम मिसेस फिट्जगेराल्ड। ओके, बाकी ये चारों एक ही परिवार के ऊपर की, और लास्ट वाली मिस फिट्जगेराल्ड जो है वो नेबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो नेबर होती हैं यही इस फैमिली की मदर को समझाती हैं इनकी वैल्यू और किस तरह से फिर ये लोग अपना टैकल करते हैं। तो ये एक वन एक्ट प्ले है, कॉमेडी है, जेबी प्रिस्टले के द्वारा लिखी हुई। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को। द फॉलोइंग प्ले इज अ ह्यूमरस पोर्ट्रेट ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली। लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन फैमिली रिएक्ट व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट। कैसे उनकी फैमिली रिएक्ट करेगी जब वो अपने अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो यही बता रहा है ये चैप्टर हमको। अब ये जो प्ले है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये जो अभी सीन होने वाला है ये प्लेस कहाँ पर होगा, लिविंग रूम में होगा। पियर्सन का घर है लंदन, सुपर्ब की घटना है। ये जो सुपर्ब है यानी कि उपनगर है, ठीक है, लंदन में एक और जो स्मॉल टाउन कह सकते हैं। टाइम जो है प्रेजेंट टाइम चल रहा है। सीन समझा दिया जाता है, या फिर जब ये प्ले स्टेज पे परफॉर्मेंस होता है तो ये सब तैयारियां की जाती हैं, तो वही लिखा भी रहता है साथ में। द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है। इट इज़ कम्फर्टेबली फर्निश्ड है, खूब अच्छे से सजा हुआ रूम है। और मच
इच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला। जो उनका विला है, घर है, उससे मतलब दीवार के रूप में वो जो है लिविंग रूम अटैच्ड है, जिसमें कि इट नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड। एक ही मतलब दो डोर है लेकिन एक ही डोर की ज़रूरत पड़ती है यूज़ के लिए, बट इट इज़ बेटर विद टू। अगर दो हो तो अच्छा बात है। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू फ्रंट डोर। एक जो डोर है लिविंग रूम का जो फ्रंट डोर पे जाता है लेफ्ट में है, एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन। और दूसरा डोर किचन की तरफ ले जाता है बैक साइड। देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो इन अ लेफ्ट वॉल। मतलब कि मसलिन मतलब बहुत ही सॉफ्ट या मलमल का कपड़े का विंडो कवर है लेफ्ट वॉल पे, एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू। एक और राइट वॉल पे भी है। द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल। और चौथी वॉल पे आप अज्यूम कर सकते हैं फायर प्लेस भी बना हुआ है। एंड देयर इज अ सेटी, अपराइट एंड आर्मचेयर। तो वहाँ पे एक सेटी भी है। सेटी मतलब अ लॉन्ग सीट विद अ बैक, एक बैठने के लिए कुछ सीट जैसा बना हुआ है। एंड सेटी जिसको कहते हैं। एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन राइट डाउन राइट। आर्म चेयर भी है। आई स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स ऑन इधर साइड ऑफ इट स्टैंड एट द सेंटर। तो ये पूरा रूम, उन्होंने रूम का डेकोरेशन समझा दिया। किस तरफ दरवाज़ा है, दो विंडो के तरफ कर्टेन लगा है, मसलिन कवर्ड है उस पर, और किस तरह से आर्म चेयर है, एंड बाकी सेटअप है। एक दो चेयर भी हैं, दो एक स्मॉल टेबल के साथ दो चेयर्स भी एक तरह पे लगी हुई हैं सेंटर में। नाउ व्हेन द कर्टेन राइज। अब जब ये स्टोरी शुरू हो रही है, आपका प्ले ड्रामा शुरू हो रहा है, पर्दा उठता है, आफ्टरनून का टाइम है, अर्ली ऑटम का समय चल रहा है, एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट। अच्छे से लाइट वगैरह जल रही है वहाँ पे। मिसेस पियर्सन एट राइट बैठी हैं, साथ में आपकी मिस फिट्जगेराल्ड है। फिट्जगेराल्ड इनको हम बोलेंगे ना, फिट्जगेराल्ड एट लेफ्ट आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल। तो पड़ोसी आई हैं उनके घर, दोपहर का टाइम है, बैठे हैं साथ में छोटी टेबल वाली जगह पर, दोनों चेयर पे, ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सॉसेस एंड द कार्ड with which Miss Fitzgerald has been telling Mrs. पर्सन्स फॉर्च्यून। तो देखिए ये जो अब इससे हम समझ जाएंगे, ये जो मिस फिtzgerald है इनको कार्ड्स के थ्रू फ्यूचर बताना आता है, और थोड़ा बहुत कुछ मैजिक वगैरह भी इनको आता है। इस टाइप की हैं ये, एस्ट्रोलॉजर जैसे होती हैं। और बैठे हैं, चाय है वहाँ पे, सॉसर्स हैं, कार्ड भी रखे हैं, और कार्ड में देखकर ये बता रही हैं मिस पियर्सन का फॉर्च्यून। मिस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s। तो मिस पियर्सन की एज 40s बताए, 40s की एज में है लगभग अपनी। और जो मिस फिtzgerald है वो उनसे उम्र में थोड़ी ज़्यादा है, हैवियर भी है, और स्ट्रॉन्ग एंड सिंस्टर पर्सनैलिटी है उनकी, बहुत ईविल टाइप की पर्सनैलिटी है, मतलब तेज तर्रार महिला जो होती है एकदम। और ये थोड़ी बेचारी लाचार है मिसेस पियर्सन। शी इज़ स्मोकिंग। फिtzgerald जो है स्मोकिंग कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइस। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लर्ट। अब दोनों इंपॉर्टेंट बात यह कि दोनों के जो वॉइस में बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है, कि मिसेस पियर्सन बहुत सॉफ्टली बात कर रही हैं, उनका लाइट बात तरीका है करने का, और ये फ्लूइड मीन्स थोड़ी नर्वस टोन टाइप की है, एंड विथ द टच ऑफ सवर्बन कॉकने परहैप्स। तो जिसमें कि उनका एक लैंग्वेज है ये, ठीक है, वर्किंग क्लास का लंदन में लैंग्वेज है, वो टच हमको देखने को मिलता है मिसेस पियर्सन की आवाज़ में। एंड जो मिस फिtzgerald है विद अ डीप वॉइस रादर आयरिश परहैप्स, और उनका आयरिश टच है। तो इससे समझ जाएंगे। अब स्टार्ट होता है यहाँ। इतना समझाने के बाद एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, मिस फिtzgerald मिस पियर्सन को भड़काती हैं, समझाती हैं तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम क्यों ऐसे लाचार बेचारी बन के रहती हो। तो इनको कुछ जादू आता है, तो ये लोग अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लेते हैं। मतलब शरीर तो मिस पियर्सन के शरीर में मिस फिtzgerald आ जाती हैं, और मिस फिtzgerald के बॉडी में मिस पियर्सन चली जाती हैं। ऐसा कुछ ये करती हैं जादू से। और फिर उसके बाद मिस फिtzgerald जो मिस पियर्सन बनती हैं, और उनके परिवार वालों की अच्छे से समझा देती हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ वुमेन इन अ होम, बिकॉज ये तेज तर्रार महिला है। तो चलिए आप शुरू करते हैं यहाँ से। कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। बस इतना ही था जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मिसेस पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्चून, कुड बी अ बैड वन। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है भाग्य। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज़। अपना दिमाग तैयार कर लो और ये होगा, ऐसा होता है।
Okay, thank you. Miss Fitzgerald, I am much obliged. I am sure it is wonderful having a real fortune teller. ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे घर के पास ही मेरी पड़ोसी जो है एक फॉर्च्यून टेलर है. डिड यू लर्न आउट ईस्ट? तो ये आपने कहाँ, ये भी आपने ईस्ट में सीखा? तो ये लोग ईस्ट में रहते थे पहले. ये फिtzgerald हैं, ये आपकी मिस पियर्सन है. तो ईस्ट में रहते थे और वहाँ पे इनके हस्बैंड जो थे आर्मी वगैरह में थे, वहाँ पे उन्होंने ये सब सीखा था. तो बोलती हैं काफ़ी कुछ जैसे बातचीत होती तो अच्छा, तो बोले तुमने ये भी ईस्ट में सीखा? तो मिस फिtzgerald कहती हैं आई डिड. 12 years आई हैड ऑफ इट विथ माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर. तो मैं थी 12 साल वहाँ पर और मेरे जो हस्बैंड हैं वो उनके साथ लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर है. ही लर्न अ लॉट, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा. एंड आई लर्न अ लॉट मोर, मैंने भी. बट आई विल मेक अप योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर, पुट योर फुट डाउन. देखिए ये इम्पोर्टेंट फ्रेजेस इस चैप्टर में आई है. कहावत कह लो या प्रोवर्ब्स जिसको हम कहते हैं, फ्रेजेस कहते हैं. फुट डाउन का मतलब होता है अपना दबदबा दिखाना, अपना दमखम दिखाना. तो यहाँ अब वो शुरू करती हैं अपनी बात. कहती हैं कि तुम अपना एक दिखाओ कुछ कि तुम्हारे अंदर क्या पावर है. पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल, एक बार और हमेशा के लिए. एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर हाउस, और अपने घर की मिस्ट्रेस बनो, मालकिन बनो. एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपने घर की मालिक बनो बिल्कुल. मिस पियर्सन कहती हैं स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, मतलब इनकी स्माइल जो भी है ना वो भी एकदम विचारों टाइप की है. काम करते रहना है फुल टाइम, और कोई इनको अगर नहीं समझ रहा है, इनको कोई प्रॉब्लम है, सॉरी टाइप का. तो दैट्स ईजियर सेड देन डन, ये कहना बहुत आसान है करने के मुकाबले. बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश. मैं उन सबको बहुत प्रेम करती हूँ. ये अपने परिवार की बात कर रही है, अपने बेटा बेटी और पति की. चाहे वो कितने भी थॉटलेस हों, सेल्फिश हों, दे डोंट मीन टू बी, लेकिन वो, मैं ऐसा नहीं कर सकती उनके साथ. मिस फिtzgerald कहती हैं मे बी नॉट बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. कम से कम ये उनके लिए अच्छा होगा कि वो तुम्हारे साथ अच्छे से तो ट्रीट करें. येस आई सपोज इट वुड बी इन अ वे, हाँ ये तो होना चाहिए. मिस फिtzgerald कहती है नो डाउट अबाउट इट ऑल, बिल्कुल. हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड ग्रोइंग मैन, लैड और गर्ल? कौन है जो इन सब में ज़्यादा जो है बिगड़ गया है? कौन इसके परिवार के बारे में बता रही कि तुम्हारा जो पति है वो, बेटा या बेटी? नो बट यू थिंक इट डज दैम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम. तुमको क्या लगता है अच्छी बात है तुम पूरे टाइम उनके पीछे भागती रहती हो, टेक देयर ऑर्डर्स, उनके ऑर्डर लेती हो, उनका काम सर्वेंट की तरह करती हो घर में, और रात में रुक जाती हो घर की देखभाल करने के लिए, और वो सब बाहर जाके पार्टी करते हैं? नेवर इन ऑल योर लाइफ हम कभी तुमने ऐसा किया? इट इज़ द रून ऑफ दैम एज वेल एज यू. अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, तुमको बर्बाद कर रहे हैं. हस्बैंड सन डॉटर शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर. इन सबको, जो भी पति हैं, बेटे बेटियां हैं समाज में, इन सबको अपनी माँओं की या पत्नियों की को ध्यान रखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कुछ उनको. नॉट गिविंग दैम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग दैम लाइक डर्ट, ना कि उनको पूरे टाइम ऑर्डर देना चाहिए और एक डर्ट की तरह, एक तुच्छता की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए. एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन. अब ये मत कहना, फिtzgerald कहते हैं कि तुम ये बस बात मेरी समझ नहीं रही हो. फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि तुम मुझसे भी ज़्यादा जानती हो जो भी तुमने मुझे बताया है. मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली मीन्स होता है थोड़ा सा डाउटफुली, है ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा है या जो भी कह सकते हैं हम लोग. तो फिर वो कहती हैं इनसे. अब फिtzgerald का ऐसा रूप देखकर अपने ही प्रति मिसेस पियर्सन को ड्यूबियसली कहती हैं डाउटफुली, कीप ड्रॉपिंग अ हिंट. मैंने उनको हिंट दिया है, मतलब कि उनको बोलती हूँ, मैं हिंट देती हूँ कि मेरी भी कुछ वैल्यू है, ऐसा करके. मिस फिtzgerald हिंट, इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड. तुम्हारे परिवार को हिंट से ज़्यादा ही की ज़रूरत है. मिसेस पियर्सन आई सपोज इट इज़, हाँ मुझे भी लगता है. बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कुछ माहौल ख़राब हो. एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और ये बहुत मुश्किल है कि शुरू कहाँ से करूँ. मैं क्या कहूँ अपने परिवार में, जिस तरह से मैं घर में दिन भर काम करती रहती हूँ, वो लोग मेरी कदर नहीं करते हैं. आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन.
अब मैं अपना माइंड हमेशा बनाती रहती हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, मैं कैसे अपने परिवार को बोलूँ। शी ग्लांसेस एट हर वॉच एट अ क्लॉक। वो फिर एकदम घड़ी देखती है मिसेस पियर्सन। ओह गुड ग्रेशियस, लुक एट दैट टाइम, नथिंग रेडी। लो टाइम देखो, कुछ भी रेडी नहीं हुआ है, सब आने वाले होंगे अभी किसी भी मिनट घर में, प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन। और जैसे ही वो लोग आएंगे दोपहर में, और फिर उनको शाम के टाइम फिर से वापस जाना होगा, जल्दबाजी में होंगे। एज शी इज़ अबाउट टू राइज, जैसी वो उठने वाली होती है मिसेस पियर्सन, मिसेस फिजरल्ड रीचेस आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन। उनको हाथ पकड़ के बैठा लेती हैं, बैठो यहाँ पर। मिस फिजरल्ड, लेट देम वेट फॉर लुक आफ्टर देमसेल्फ फॉर वंस। फिजरल्ड कहती हैं थोड़ा सा आने दो उनको, जरा वेट कर लेने दो, जो भी कुछ करना है खुद से कर लेने दो। दिस इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन, और यही वो जगह है जहाँ से तुम स्टार्ट करोगी अपना फुट डाउन दिखाना, यानी अपना दम दिखाने के लिए। स्टार्ट नाउ। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड, और वो एक और सिगरेट जलाती हैं। फिर मिसेस पियर्सन एम्ब्रेस्ड हो जाती हैं, कहती हैं मिस फिजरल्ड, आई नो यू मीन वेल, इनफैक्ट आई एग्री विथ यू। मैं आपसे एग्री हूँ, आप सही सोच रहे हो, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई प्रॉमिस यू आई हैड रियली हैव इट आउट विद देम। मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना कि मैंने उनको पहले भी हिंट दिया है। आई नो आई वुडंट बी आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस। मुझे पता है मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊँगी, यानी कि मैं अपने परिवार का को एक आध बार कह भी नहीं पाऊँगी कि भाई तुम लोग कैसे हो, कुछ मेरा ध्यान नहीं रखते हो, आते हो चले जाते हो, मैं घर में अपना काम में लगी रहती हूँ, कोई मेरे पर ध्यान भी नहीं देता है और मुझसे बुरे से बात करता है, ये सब। मिस फिजरल्ड, देन लेट मी डू इट, तो फिर मुझे ऐसा करने दो। मिस पियर्सन फ्लस्टर्ड हो जाती हैं, एकदम कंफ्यूज हो जाती हैं। ओह नो थैंक यू वेरी मच, नहीं आप नहीं। मिस फिजरल्ड, बट दैट वुड नॉट डू एट ऑल, लेकिन फिर तुम नहीं कर पाओगी। इट कुड नॉट बी पॉसिबल बाय समवन एल्स। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि ये कोई और के द्वारा पॉसिबल नहीं है। मेरा, अगर मैं परिवार में मदर हूँ तो मैं ही तो बोलूँगी, तुम कैसे मेरे बदले कह सकती हो। दे रिसेंट इट एट वंस एंड वुड नॉट लिसन, वो उल्टा भड़केंगे और कोई बात नहीं सुनेंगे आपकी। एंड रियली आई कुड नॉट ब्लेम दैम, और मैं उनको ब्लेम भी नहीं करना चाहती। आई नो आई वोट टू डू इट, मैं बिल्कुल कर लूँगी जो आप चाह रहे हो। बट यू सी हाउ इट इज़, शी लुक्स अपोलॉजिटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रादर मिजरेबली। बहुत ही लाचारी बेचारी से मिसेस पियर्सन फिजरल्ड को कहते नहीं नहीं आप रहने दो करके। फिजरल्ड, यू हैवंट गॉट द आइडिया, तुमको कोई आइडिया नहीं है। बेविल्डर्ड हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। पियर्सन, आई एम सॉरी आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। तो कहती हूँ मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आपने मुझसे क्या कहा। मिस फिजरल्ड, आई डिड बट नॉट एज मी एज यू। मैं करूँगी, मैं वही करूँगी जो तुम्हारे परिवार को सुधारने का काम है, और मैं तुम बन के करूँगी, ठीक है, ना कि मैं बन के करूँ। मैं तुम्हारे अंदर मतलब तुम बन के करूँगी। कैसे करोगे। मिसेस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी, तुम मैं नहीं बन सकती हो, तुम पियर्सन नहीं बन सकती। फिजरल्ड कहती है कूली वी चेंज प्लेस, हम प्लेस बदल लेंगे। ओह रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी आई लुक लाइक यू, बट दैट इम्पॉसिबल। मिस पियर्सन कहती हैं हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, क्या तुमने कभी जाना है, तुमको पता भी है। नो ऑफ कोर्स नॉट। पियर्सन कहती है नहीं मुझे तो नहीं पता ये क्या होता है भाई, कैसे बदल देंगे एक दूसरे को। फिजरल्ड कहती है कूली मतलब क्या होता है, बहुत ही ये कूल है या चिल, इनको कोई टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस है। आई हैव नॉट फॉर सेम टाइम बट इट इज़ स्टिल ओट टू वर्क। हाँ मुझे पता है, बहुत समटाइम्स मैंने किया नहीं, लेकिन आज भी ये काम करेगा। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू। ज़्यादा देर तक ये काम नहीं करेगा जो चेंजेस एक्सचेंज वाला है, लेकिन थोड़ी देर के लिए काम करेगा, और जितनी देर के लिए ये वर्क करेगा उतनी देर में हमारा काम हो जाएगा। लर्न इट अबाउट ईस्ट, मैंने ये ईस्ट में सीखा था। ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, जहाँ पे मैं सारी ट्रिक्स सीखती थी। फिर वो क्या करती हैं ट्रिक के रूप में, शी होल्ड हर हैंड्स आउट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, गिव योर हैंड्स डियर। और वो कहती हैं लाओ अपने हाथ दो मुझे, कि हाथों में हाथ लेती हैं और उनके मुंह में अभी भी सिगरेट है। कुछ देखते हैं क्या करती है मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, मतलब डाउटफुली। वेल आई डोंट नो इज इट राइट, मुझे नहीं पता क्या ये सही है जो तुम कर रहे हो। फिजरल्ड कहते हैं इट्स योर ओनली चांस, गिव मी योर हैंड, ये तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तो मुझे अपना हाथ दो। एंड कीप क्वाइट अ मिनट, और शांत हो जाओ। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ मत सोचो। नो लुक एट मी, मुझे देखो। फिर वो उनके
के हाथ पकड़ती हैं, दोनों एक दूसरे को स्टेयर करती हैं, घूर के देखती हैं, मटरिंग कुछ बड़बड़ाती हैं। वो ये जो है ना कोई मंत्र लिखा है यहाँ पर, ठीक है, हर्षट्टा डम हर्षट्टा लम ऐसे करके ये मिस फिजरल्ड बोल रही हैं। और इसके बाद क्या होता है कि बॉडीज दोनों की वही रहती है लेकिन आत्मा एक्सचेंज हो जाती है। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। वी आर टू अज्यूम दैट, अब हमें ये मान लेना है दैट द पर्सनैलिटी चेंज बॉडीज की पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। फिजरल्ड की पर्सनैलिटी पियर्सन में आ गई है और पियर्सन की पर्सनैलिटी फिजरल्ड में आ गई है। नाउ आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन बोथ वुमेन स्टिल ग्रास्पिंग हैंड। अब जो स्पेल है, ये जादू है, चल चुका है, दोनों वुमेन अभी भी हाथ पकड़े हुए हैं, रिलैक्स दिख रही हैं, एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, जैसे कि उनकी अंदर से लाइफ निकल गई है। देन बोथ कम टू लाइफ, और एकदम से ही दोनों में जीवन आ गया है, ठीक है, एकदम जो झटका सा लगता है वैसा कुछ, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर। लेकिन अब जो उनके अंदर लाइफ आई है तो दोनों की पर्सनैलिटी आपस में एक्सचेंज हो गई है। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर। अब दोनों एक दूसरे के तरीका, वॉइस ऑफ, वे ऑफ टॉकिंग और मैनरिज्म को अडॉप्ट कर लिए थे, ठीक है, और कोशिश भी कर रही थी। नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग एंड मिसेस फिजरल्ड इज नर्वस एंड फ्लटरिंग। अब जैसे कि मिसेस पियर्सन बोल्ड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गई है, और फिजरल्ड नर्वस है, फ्लटरिंग, बेचारी लाचार इस टाइप की है। अब मिसेस पियर्सन बोलती हैं, जो कि नाउ विथ मिसेस फिजरल्ड पर्सनैलिटी, ठीक है, सी व्हाट आई मीन डियर, देखो मेरा यही मतलब था। शी नोटिस द सिगरेट हेयर, यू डोंट वांट दैट। और फिर वो सिगरेट मिसेस पियर्सन फिजरल्ड के पास सिगरेट देखती हैं तो कहती हैं, लाओ ये सिगरेट दो, तुमको इसकी ज़रूरत नहीं है। वो छीन लेती हैं और अपने मुंह में सिगरेट लेके पफिंग करने लगती हैं, धुआं उड़ाने लगती हैं। एंड मिसेस फिजरल्ड नाउ विथ मिस पियर्सन्स पर्सनैलिटी लुक्स डाउन एट हरसेल्फ, सी दैट हर बॉडी हैज़ चेंज्ड एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट। एकदम वो चीखती हैं, डर के मारे देखती हैं कि मेरी पर्सनैलिटी मैं फिजरल्ड में आ गई हूँ, इस तरह से चीख निकल जाती है। नाउ मिस फिजरल्ड विथ मिस पियर्सन्स पर्सनैलिटी, हो इट इज़ हैपेंड, अरे ये तो हो गया। पियर्सन कहती है, ऑफ कोर्स हो गया, वेरी नीट, और बहुत सफाई से हुआ, डिडंट नो आई हैड इट इन मी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये जादू अभी भी मैं कर सकती हूँ। फिजरल्ड कहती है, बट व्हाट एवर शैल आई डू, अब हम क्या करेंगे। मिसेस फिजरल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। तो फिजरल्ड, जो कि इनकी बॉडी में पियर्सन है ना, तो वो परेशान हो रही है, कह रही है कि जॉर्ज यानी उनका हस्बैंड और बच्चे ने कभी मुझे ऐसा नहीं देख पाएंगे, जैसे अब आप बन गई हो मेरे शरीर में, जो आप हो इतनी ज़्यादा मतलब तेज़ तर्रार वाली महिला। तो मिसेस पियर्सन कहती है, जो कि फिजरल्ड है, ग्रिमली, गुस्से में, दे आर नॉट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, यही तो बात है कि अब वो, यही तो पॉइंट है कि वो देखेंगे अब असली बात। दे विल हैव मी टू डील विथ, ओनली दे वोंट नो इट, अब वो मुझे देखेंगे कि मैं कैसे डील करती हूँ, जो वो कभी नहीं जाने अभी तक। मिसेस फिजरल्ड, बट व्हाट इफ़ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल, अगर क्या हुआ, अगर हम लोग बाद में अपनी पर्सनैलिटी कभी चेंज ही ना कर पाए तो ये तो बहुत डरावनी बात हो जाएगी। तो मिस पियर्सन कहती हैं, अब ये अभी सबको समझ में आ ही गया है ना कौन क्या है, पियर्सन फिजरल्ड की है, फिजरल्ड के अंदर पियर्सन। तो अब ये फिजरल्ड तेज हो गई है, बोल रही है पियर्सन, हियर स्टेडी मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड, इफ़ यू हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू। कोई चिंता की बात नहीं है, अगर तुम्हें मेरा जीवन जीना भी पड़ जाए तो इतना बुरा नहीं होगा, और तुम मेरे वाली लाइफ जीकर तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हारी लाइफ के मुकाबले। तो फिजरल्ड कहती है, यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, मुझे कोई और नहीं बनना है। नाउ स्टॉप वरिंग, चुप हो जाओ, चिंता मत करो। इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू एनी टाइम वी वांट, ये ईजियर है चेंज करना दोबारा से एक दूसरे को, और मैं इसको कर भी दूंगी जब समय आएगा। तो मिसेस फिजरल्ड, वेल डू इट नाउ। तो फिजरल्ड कहती है, अभी करो। मिसेस पियर्सन, नहीं अभी नहीं करूँगी, आई हैव गॉट टू डील विथ योर फैमिली फर्स्ट, पहले मैं तुम्हारी फैमिली को ज़रा देख लूँ, डील कर लो इनसे। दैट्स द आइडिया इजंट इट, डिडंट नो हाउ टू बिगिन विथ एम, यू सेड वी विल, आई विल शो यू, तुम कह रही थी ना कि तुमको पता नहीं कैसे शुरू करें इन सबको सुधारना, कैसे अपनी कद्र कराना है। तो अब देखो, अब मैं शुरू करती हूँ, अब मैं तुमको दिखाती हूँ। मिसेस फिजरल्ड, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेकिन मैं क्या करूँ। फिजरल्ड कहती है, जो कि पियर्सन है इसके अंदर, मैं क्या करूँ। पियर्सन कहती है, गो इन टू माई हाउस, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर चली जाओ, कोई नहीं है वहाँ पर, तुम आराम से बैठो और
एंड सी हाउ वी वर डूइंग, और देखो हम कैसे करते हैं। यू ओट टू एन्जॉय इट, तुम ज़रूर एन्जॉय करोगे। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम, अच्छा होगा कि तुम अभी चले जाओ इससे पहले कि कोई आ जाए। कोई यानी कि बेटा बेटी या फिर पति में से कोई आ जाए। मिस फिजरेल्ड नर्वसली राइजिंग, उठ के चली जाती हैं। यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, मैं सोचती हूँ सब अच्छा ही होगा और सब ठीक होगा। मिसेस पियर्सन चकलिंग, हंस रही हैं ये दांत दिखाती हुई। इट विल बी वंडरफुल, बहुत अच्छा होगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, चलो अब तुम जाओ यहाँ से। मिस फिजरेल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, चली जाती हैं लेफ्ट टू हर सेल्फ, जैसे कि जहाँ से भी दरवाजा था लेफ्ट साइड से। एंड मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, ये स्मोक कर रही हैं यहाँ पर। लाइटनिंग अनदर सिगरेट, एक और सिगरेट जला ली है और अपने कार्ड वगैरह आराम से उन्होंने फैला दिए हैं टेबल पे। कुछ ही मोमेंट बाद डोरिस पियर्सन आती है, इनकी बेटी कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट, एकदम लेफ्ट से एंट्री करती हुई बर्स्ट करती हुई गुर्राती हुई गुस्से में। शी इज़ इन अ प्रेटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, उसकी एज क्या है डोरिस पियर्सन की 20s की, उसका टाइम चल रहा है 20s की एज में है। हो वुड बी प्लेजेंट एनफ इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, और सब लोग सोचते कि ये कितनी प्रिटी गर्ल है 20s की एज में है, लेकिन अगर वो बिगड़ी हुई ना होती तो मतलब वो बिगड़ी हुई गर्ल लड़की है। डोरिस अब ये आ गई है, कहती है बिफोर शी हैज़ टेकन एनी थिंग, कहती है मम यू विल हैव टू आयरन माई येल्लो सिल्क, कि आपको मेरे येलो सिल्क ड्रेस पर आयरन करनी है। आई मस्ट वेयर इट टू नाइट, मुझे ये आज रात में पहननी है। शी नाउ सी वॉट इज़ हैपनिंग एंड इज एस्टाउंडेड, व्हाट आर यू डूइंग, शी मूव्स लेफ्ट डाउन सेंटर, और ये भी देखते उसकी मदर कर क्या रही, वो तो सिगरेट पी रही थी। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस, अभी वो अपनी ऑर्डिनरी भाषा में बोलती हैं, नॉर्मल भाषा में। बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसिसिव, अब जो उनका तरीका है वो फ्लटरिंग नहीं है लाचार बेचारों वाला या सॉरी फीलिंग वाला, आप वो बिल्कुल कूल है, कॉन्फिडेंस दिख रही हैं। नो मिसेस पियर्सन कहती हैं नॉट इवन लुकिंग अप, उसको देखती भी नहीं है उसकी तरफ, वो अपना टेबल पे कार्ड्स फैलाए सिगरेट पी रही थी। तो व्हाट यू थिंक आई एम डूइंग, तुमको क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ। वाइट वॉशिंग द सीलिंग, सीलिंग पे वाइट वॉश कर रही हूँ। डोरिस इज स्टिल एस्टाउंडेड, अब ये अभी भी परेशान है कि इसकी मदर किस तरह से जो है नीचे झुकी है मेरी तरफ, देख भी नहीं रही है। तो बोलती है बट यू आर स्मोकिंग, आप स्मोक कर रहे हो। दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट, इसके लिए कोई कानून है क्या, बताओ कोई कानून बनाया है क्या। बट आई थॉट यू डोंट स्मोक, मुझे लगता था कि आप स्मोक नहीं करते हो। देन यू थॉट रॉन्ग, तो तुम गलत सोचती हो। आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या हमारे पास किचन में चाय बन गई। हैव इट वेयर यू लाइक, ले लो तुमको जहाँ से लेना हो डियर। डोरिस अब गुस्सा हो जाती है, डू यू मीन इट इज़ंट रेडी, तुमको अच्छा इसका मतलब चाय नहीं रेडी है, दोपहर में जो ये लोग आते हैं तो बना के रखती होंगी ये। यू आर इज योर्स इज़ंट, तुम्हारे लिए मैंने नहीं बनाई है। आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, और मुझे जितनी चाय पीना थी मैंने तो पी ली। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन, अच्छा होगा जाओ तुम बाहर जाओ, चौराहे पे जाओ, एक क्लैरेंडन जमला कोई प्लेस है या फिर कोई रेस्टोरेंट है, जाओ वहाँ से भोजन कर लेना। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। हु माइट, कौन ऐसा कर लेगा। मिसेस पियर्सन, मैं करूँगी, वो हु डू यू थिंक, तुमको क्या लगता है। घूरती हुई, मम व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या हुआ। डोंट बी सिली, पागल मत बनो, अपनी बेटी से कहती हैं इंडिग्नेंटली, गुस्से में, और साथ में उसको आश्चर्य भी था। इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, अरे मैं नहीं हूँ जो सिली हूँ। एंड आई मस्ट से इट इज़ अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी। अब वो देखिए इन लोग का यही काम था, ये लोग सब बाहर जब काम करने जाते थे तो इन पे रौब झाड़ते थे मिस पियर्सन पे कि हम इतना काम करके आ रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं। अभी भी वो कहती मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बताना पड़ेगा, मैं पूरा दिन से बाहर काम करके आ रही हूँ और आपने मेरी चाय तक रेडी नहीं करी। सुना आपने मैंने क्या कहा मेरे येलो सिल्क के बारे में। नो डोंट यू डू इट नाउ, आई नेवर डिड, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं तुम्हारी येलो सिल्क पर आयरन नहीं करूँगी। इंडिग्नेंटली, फिर उसको नाराज ग्रोस गुस्से में, ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टू नाइट, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है और मुझे ये पहनना है आज रात में, तो आई वॉन्ट इट आयरन, इसको आयरन कर दो। मिसेस पियर्सन
वॉन्ट इट आयरन, अच्छा अब प्रेस करके देना है तुमको, वट यू हैड थिंक इट इज़ गोइंग टू डू आयरन इट सेल्फ, तुमको क्या लगता है वो अपने आप आयरन हो जाएगा। तो डॉरिस कहती है नहीं आप उसको आयरन करोगे मेरे लिए। तो वेल दिस टाइम आई डोंट, नहीं मैं तो नहीं करूँगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड। और पियर्सन कहती है मुझे नहीं बताओ कि तुम कितना हार्ड वर्क करती हो, आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू, मुझे पता है तुम कितना हार्ड वर्क करती हो डॉरिस, आई पुट इन ट्वाइस एंड द आवर्स यू डू एंड गेट नो वेजेस फॉर थैंक्स फॉर इट। और मैं ऐसा डबल जितना तुम काम करती हो ना उसका ट्वाइस घंटों में उतना मैं काम करती हूँ और मुझे तो कोई वेजेस भी नहीं मिलता है, कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। वाई आर यू गोइंग टू वेयर योर येलो सिल्क, और तुम ये येलो सिल्क पहन क्यों रही हो, कहाँ रही हो। तो ये सकली मतलब कि ये भी एक तरह से बताती है बैड टेम्पर्ड में आकर, सकली मतलब बैड टेम्पर्ड। चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाना है मुझको, क्यों जाना है। वो गुस्से में कहती है वाई क्या होता है, व्हाट्स द मैटर विथ यू, हुआ क्या है आपको, वाई शुडंट आई गो नो आउट, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए चार्ली स्पेंस के साथ बाहर, मुझे जाना है। डॉरिस कहती है इफ़ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू, मुझे भी जाना है, उसने मुझसे बोला है। एनी ऑब्जेक्शन, कोई मतलब, गो ऑन यू माइट एज वेल टेल मी, ठीक है तुमको नहीं कुछ कहना है कि तुम मुझे बताओगे। मिसेस पियर्सन सीवियरली, वो इनके बीच सीवियरली मतलब बहुत कठोरता से कहती है कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, तुम्हें कोई और अच्छा लड़का नहीं मिला। चार्ली स्पेंस के बारे में बताती है आई वुडंट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, मुझे तो बिल्कुल वो अजीब सा लगता है, बक टीथ, हाफ बिटेड, आधा पागल, लंबे लंबे दांत। डोरिस ही इजेंट, वो ऐसा नहीं है। तो मिसेस पियर्सन व्हेन आई वाज योर एज आई हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस, जब मैं तुम्हारे एज की थी तो मैं चार्ली स्पेंस से ज़्यादा अच्छा लड़का मैंने ढूंढा था। देखो यहाँ पर ये मिसेस पियर्सन की बॉडी में फिजरल्ड है, वो अच्छे से बिटिया को भी परेशान कर रही है। और गिव माई सेल्फ एज अ बैड जॉब, ठीक है इतनी बुरी जॉब भी नहीं करती मैं। नियरली इन टीयर्स, अब उसके आंसू आ गए, ओ शट आप चुप हो जाओ। डॉरिस रन आउट, वो बाहर चली गई। मिसेस पियर्सन चक्कर्स, वो हंसती हैं एंड बिंग पैटिंग पुटिंग द कार्ड टुगेदर, और अपने कार्ड फिर से रखना शुरू कर देती हैं ठीक से। अब कुछ देर बाद बेटा आता है, सिरिल पियर्सन बेटा आता है, लेफ्ट से एंटर करता है। ही इज़ द मस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डॉरिस, उसका डॉरिस का भाई है वो, ठीक है। अब देखिए इनके साथ क्या होगा। सिरिल बिस्ली, हेलो मम टी रेडी, चाय रेडी है मम्मी, बढ़िया से आराम से एंट्री करता है। तो मम्मी का तो अभी रूप देखना ही है, तो कहती हैं नो, मूविंग द टेबल अनॉइड, वो टेबल की तरफ जाके देखता है चिड़चिड़ाता हुआ, क्यों नहीं किया है। आई कुडंट बॉदर, मुझे कोई परवाह नहीं है। फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, ऑफ कलर मतलब तबीयत ख़राब है क्या कुछ और हुआ है। नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, इससे ज़्यादा अच्छा फील तो मैंने कभी नहीं किया अपनी लाइफ में। अब सिरिल को गुस्सा आता है, व्हाट्स द आइडिया देन, तो हुआ क्या है। मिसेस पियर्सन कहती हैं जस्ट अ चेंज, मुझे कुछ चेंज चाहिए था, मैंने नहीं बनाई चाय। अगेन वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवन टू मच टाइम, क्या हुआ मम्मी, कुछ चोट वोट लग गई क्या आपको। कितनी देर हो गई, मतलब ऐसा कुछ कहता है कि गिर गई क्या, कहीं चोट लग गई। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चैक्स हिम, एकदम वो जा ही रहा था ऐसा कुछ बोलती, लेकिन उनकी आवाज़ मिसेस पियर्सन उसको कुछ बोलती हैं, रोक देती हैं। कहती हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है। सिरिल यस बट आई हैवंट, पर मेरे पास तो नहीं है। गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, मुझे जाना है, रात में मैं बिजी हूँ। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने मेरे सामान बाहर निकाला। मिसेस पियर्सन कूली, कांट रिमेंबर, मुझे याद ही नहीं रहा। बट आई हैव डाउटेड, पर मुझे कुछ डाउट था कि मैं क्या कैसे करूँ। सिरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, फिर वो टेबल की तरफ जाता है। नाउ लुक, देखो, मैंने आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, जब मैंने आपसे सुबह कहा था यू प्रॉमिस, आपने तो प्रॉमिस किया था। यू सैड यू हैव टू लुक थ्रू दैम फर्स्ट इन केस देयर वॉज एनी मेंडिंग, कि हाँ मैं तुम्हारा सामान भी देख दूंगी और अगर उसमें किसी ज़रूरत है मेंडिंग की, सुधार की, तो मैं वो भी कर दूंगी। मिसेस पियर्सन कहती हैं यस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, पर अब मुझे मेंडिंग का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिरिल कहता है दैट्स नाइस वे टू टॉक, कितने अच्छे से आप बात कर रहे हो। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट, कैसा होगा अगर हम सारे ही ऐसे बात करें। मिसेस पियर्सन you all do talk like that, if there is something at home you don't want to do you don't do it, अगर घर में कुछ ऐसा हो जो तुमको पसंद ना हो तो तुम लोग मुझसे ऐसे ही बात करते हो बुरे से। if it is something at your work you get the union to bar it, जैसे कि
कि अगर तुम्हारे वर्क प्लेस पे ऐसा हो तो तुम लोग अपना काम जो है यूनियन के थ्रू करा लेते हो। नाउ ऑल दैट हैपेंड इज़ दैट आई हैव ज्वाइन द मूवमेंट। तो इसी तरह का कोई मूवमेंट मैंने भी ज्वाइन अप कर लिया है कि मुझे नहीं करना है, मेरी मर्जी का काम ही करना है और इस तरह से नहीं। स्टैगर्ड, वो परेशान हो गया। आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट्स द गोइंग ऑन, हो क्या रहा है ये। पियर्सन, आइकॉनिक एंड सिनिस्टर। सिनिस्टर, आइकॉनिक मतलब देखते हुए, एक अपने रूप में। सिनिस्टर मतलब होता है ना ईविल वाला जो रूप है, गुस्से वाला। चेंजेस, उसकी मदर कहती है चेंज हो रहा है ये। डोरिस एंटर लेफ्ट, अब डोरिस आती है इसी बीच। शी इज़ इन प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, वो ड्रेसिंग जो है कपड़ा भी पहन ही रही थी, पूरी तैयार नहीं हुई थी जाने के लिए। एंड इज़ नाउ वियरिंग अ रैप। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, उसकी आंखें लाल हो रही थी, पीली पड़ चुकी थी क्योंकि उसकी मदर ने उसको हर्ट किया था ना, इस वजह से। तो मिसेस पियर्सन, यू लुक टेरिबल, तुम कितनी भयानक दिख रही हो। आई इट वुडंट वियर दैट फेस इवन फॉर 40 पेंस, ये कोई फेस नहीं है जो तुम 40 पेंस के पास लेके जाओगी। डोरिस कहती है मूविंग अबव द टेबल, गुस्से में जाके कहती है ओ शट अप अबाउट 40 पेंस एंड एनीबडी, हाउ आई एम नॉट रेडी येट। और सुनो, अभी मैं पूरी तरह से रेडी नहीं हुई हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, अभी सिर्फ मैंने ड्रेस पहना है। एंड इफ़ आई डू लुक, और अगर मैं ऐसी दिख भी रही हूँ ना तो इट्स योर फॉल्ट, ये आपका फॉल्ट है। यू मेड मी क्राई, आपने मुझे रुलाया। डोरिस कहती है सिरिल, सिरिल कहता है बेटा यहाँ पे वाई, व्हाट डिड शी डू, क्या किया इन्होंने। डोरिस कहती है नेवर यू माइंड, तुम मत चिंता करो, तुम्हारा काम नहीं है ये। पियर्सन कहती है हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर, बॉटल और टू आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ। क्या हमारे घर में स्टाउट है, ये एक तरह का ड्रिंक है, तो मुझे तो याद ही नहीं। तो इतनी बॉटल चाहिए या नहीं, तो तुमको स्टाउट की क्या ज़रूरत है। पियर्सन कहती है आई डू, मुझे चाहिए। व्हाट फॉर, क्यों चाहिए। टर्निंग एट द डोर टू ड्रिंक, यू क्लॉट, पागल, क्लॉट मतलब बेवकूफ़, पीने के लिए चाहिए। मिसेस पियर्सन एग्जिट राइट, चली जाती हैं वो राइट से। इंस्टेंटली सिरिल एंड डोरिस आर इन हडल, ये दोनों के दोनों परेशान। हडल मतलब एक पजल में आ गए, परेशानी में। क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर, रैपिडली विस्परिंग, और फुसफुसा रहे थे कि हमारी मदर को हो क्या गया है। नौ डोरिस कहती है हैज़ शी बीन लाइक दैट विथ यू, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ भी ऐसे ही किया। सिरिल येस, नो टी रेडी, ना चाय रेडी है, ना कोई कप केयर कर रही है हमारी। वेल आई एम ग्लैड, तो फिर मैं खुश हूँ। इट्स बोथ ऑफ अस, कि हम दोनों के साथ ही हुआ। आई थॉट आई हैड, मुझे लगा सिर्फ मेरे ही साथ हुआ है बुरा। सिरिल कहता है सो आई डिड, बट इट इज़ हर ऑफ कोर्स, लेकिन ये तो उन्होंने किया है ना, ये क्यों कर रहे हैं। डोरिस कहती है शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड व्हेन आई केम इन, जब मैं आई थी ना तो ये स्मोक कर रही थी, कार्ड खेल रही थी। आई कुडंट बिलीव माई आइज। सिरिल कहता है आई आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर, मैंने तो उनसे पूछा भी क्या आपकी तबीयत ख़राब हुई है। शी सेड शी वॉजंट, उन्होंने कहा नहीं। वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट, ये अचानक डिफरेंट कैसे हो गई। एंड दैट्स वॉट मेड मी क्राई, और इसीलिए मैं रोई। इट वॉज नॉट दैट शी सेड बट द वाई शी, बट द वे शी सेड इट, मुझे इससे बुरा नहीं लगा उन्होंने क्या कहा, पर किस तरह से कहा वो मुझे बहुत हर्ट हुआ। एंड द वे शी लुक्ड, और किस तरह से वो देख रही थी। सिरिल हैव यू नोटिस दैट, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। शी लुक जस्ट द सेम टू मी, मेरे साथ तो सेम टू सेम थी। नो शी डजंट टू मी, मेरे साथ नहीं करती वो ऐसा। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, तुमको क्या लगता है उनके सर में कहीं चोट वोट लग गई है। नो एंड गॉड व्हाट इज़ इट, नो क्या तुमको पता है हुआ क्या है। सिरिल स्टैगर्ड मतलब परेशान होते हुए, स्टैगर्ड मतलब शॉक्ड होते हुए, आश्चर्यचकित होते। डू यू मीन शी इज़ बार्मी, तुमको क्या लगता है कि वो बार्मी हो गए हैं। बारहवीं मीन्स आधे पागल। नो यू फैदर्ड, अरे नहीं। कन्फ्यूजन शी माइट हैव, थोड़ा सा परेशान है, ठीक है, थोड़ा सिर में चोट लगने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है ऐसे। साउंड फॉर फैचड, लगता है कि कुछ हुआ है उनको, फॉर फैच्ड हो गए हैं वो। फॉर फैच्ड मतलब विश्वास करने में जिसको कठिन बात लगे ऐसा। डोरिस कहती वेल शी इज़ फार फैच इफ़ यू आस्क मी, तुमको पता है। एंड सडनली बिगिंस टू गिगल, और हंसने लगते। सिरिल नाउ देन व्हाट इज इट, लेकिन हुआ क्या है। इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक एंड व्हेन डैड कम्स होम, अगर यही वो करेंगी, अगर डैड घर आएंगे और डैड के साथ भी ऐसी करेंगी। शी गिगल्स अगेन, और वो मुक्तापुर करके हंसने लगते हैं दोनों की। अगर पिताजी के साथ भी उन्होंने ऐसे किया तो। सिरिल बिगिनिंग टू गैफो मीन्स होता है ठहाके लगा के हंसना, दोनों लोग ठहाके लगा के हंसते हैं। हमारी मदर को लगता है चोट लगे। आई एम स्टेइंग इन फॉर, और मैं तो अभी स्टे अंदर ही हूँ। दैट 2 फ्रंट डोर सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, कि अभी 2 फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस,
पहन के ड्रेसेस तैयार हो रहे थे। मिसेस पियर्सन एंटर्स कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड अ हाफ लिटेड फिल्ड ग्लास। उनके हाथ में स्टाउट की बॉटल होती है और आधा गिलास भरा हुआ ग्लास भी होता है। सिरिल एंड डॉरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफिंग एंड गिगलिंग। दोनों बच्चे कोशिश कर रहे थे कि वो ना हंसे, टाके लगा लगा के उनको हंसी आ रही है उनकी मदर के लिए कि ये हुआ क्या है, बट दे आर नॉट क्विक एनफ। मिसेस पियर्सन रिगार्ड देम विद कंटेम्प्ट। वो दोनों उनको देखते हैं कंटेम्प्ट से, मदर उनको। मिसेस पियर्सन कोल्डली, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई वंस फॉर टू योर एज। तुम दोनों हमेशा कहते हो कि तुम दोनों बड़े हो गए, लेकिन जितने तुम लोग बड़े हो गए हो ना वैसा बनने की कोशिश भी करो एक बार। शी मूव्स टू सेटी। वो सेटी पर बैठ जाती हैं। सिरिल, कांट वी लाफ नाउ, तो क्या अब हम हंस भी नहीं सकते। मिसेस पियर्सन, यस इफ इट इज़ फनी, अगर कोई हंसी की बात हो तो हंसो। गो ऑन टेल मी, मेक मी लाफ, आई कुड डू इट, मैं भी तो हंसूं। यू नो नेवर अंडरस्टैंड अवर जोक मम। डोरिस कहते हैं कि मम आप कभी हमारे जोक्स को नहीं समझ पाएंगी। तो मिसेस पियर्सन कहती है, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न। और जो तुम जोक्स पे हंस रहे हो ना, मैं ऐसे जोक्स पर यॉन करती हूँ, मैंने वो बासी लेती हूँ जब तुम लोग के जन्म से पहले ही मैं ऐसे जोक्स करके छोड़ चुकी हूँ। ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन। अब डोरिस फिर से टीयरफुल हो जाती है। व्हाट मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया है। पियर्सन प्रॉम्प्टली, नथिंग बट कम इन, कुछ नहीं किया है। आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, आते हो कुछ मांगते हो फिर बाहर चले जाते हो घर के, देन कम बैक, फिर वापस आते हो, वन देयर इज नोवेयर एल्स टू गो, फिर जब कहीं नहीं जाना होता तो घर में आ जाते हो। सिरिल गुस्से में, इफ़ यू वोंट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, अगर आप हमको चाय नहीं दोगे तो हम खुद से ही कुछ ढूंढ लेंगे। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं, हेल्प योर सेल्फ, करो अपना काम खुद से। और वो अपना ड्रिंक लेके बैठ जाती हैं। सिरिल, माइंड यू आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, आपको समझ में नहीं आता है मैं पूरा दिन से काम करता हूँ। डोरिस भी कहती है, सेम यार मैं भी। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं, 8 आवर्स अ डे, तुम लोग दिन में 8 आवर्स का काम करते हो। सिरिल कहती है, यस 8 आवर्स डे एंड डोंट फॉरगेट इट, भूलना नहीं हम दोनों दिन में 8 आवर्स काम करके आते हैं। मिसेस पियर्सन कहती है, आई हैव डन माई 8 आवर्स, मैंने आज अपने पूरे दिन का 8 आवर्स का काम कर लिया है। सिरिल कहता है, दैट्स डिफरेंट, पर वो डिफरेंट है। डोरिस कहती है, हाँ बिल्कुल। तो मिसेस पियर्सन कामली, इट वॉज, यस वो डिफरेंट था, नाउ इट इज़, अब नहीं है। 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ, पूरा हफ्ते में 40 घंटे मुझे काम करना है ना। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, और अब तुम लोग वीकेंड पे देखना जब मैं अपना 2 दिन का छुट्टी भी लूँगी। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म ग्लांसेस, दोनों एक दूसरे को एकदम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न देयर लुक कामली, देखते कि इतना सब कुछ बोल रही लेकिन बहुत काम है। सिरिल, मस्ट ग्रैब समथिंग टू इट, लुक्स एज इफ आई विल नीड कीप माई स्ट्रेंथ अप। तो वो कहता है, मैं कुछ ले लूँगा खाने के लिए जो भी मुझे दिखेगा। डोरिस कहती है, डोरिस सेटी की तरफ जाती है, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे संडे, मम्मी आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप सैटरडे संडे को कुछ भी नहीं करोगे, आपका यही मतलब है। पियर्सन, एयर रिली, हवा में एकदम गुस्से में, नो आई वुडंट गो दैट फॉर, मैं इससे ज़्यादा बिल्कुल काम नहीं करूँगी। आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, मेरा मन होगा तो कुकिंग वगैरह कर दूँगी तुम लोगों के लिए, बेड बना दूँगी तुम्हारा, मतलब कि बिस्तर ठीक कर दूँगी, विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली, वो भी मैं तब करूँगी जब तुम लोग मुझसे बहुत ही प्यार से बात करोगे, थैंक यू बोलोगे हर बात के लिए, जनरली मेड अप फस ऑफ जिस तरह के लिए तुम लोग नहीं करते हो। बट any of you 40 hours are weakers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday, जिस तरह तुम लोग पूरा 40 आवर्स एक हफ्ते में काम करते हो तो तुम्हारा भी तो मन होता है ना सैटरडे संडे पे आराम करो, विद नो थैंक्स फॉर इट, और तुम्हारे को कोई थैंक यू ना बोले, एंड आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, तो कैसा तुमको बुरा सा निराशा मिलेगी। माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड परहैप्स, तो कम से कम वीक्स के एंड में तो छुट्टी पर जाना चाहिए। डोरिस एग्हेस्ट करती, एकदम परेशान हो जाती हुई कहती है, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, ठीक है जाओ आप वीकेंड पे, आप ऑफ पे चले जाओगे। मिसेस पियर्सन, वाई नॉट, क्यों नहीं जाऊंगी, आई कुड डू विद अ चेंज, मुझे भी चेंज चाहिए, स्टक हियर डे आफ्टर डे, मैं भी फंस गई हूँ ये दिन ब दिन यही काम करते हुए, वीक आफ्टर वीक, इफ आई डोंट नीड अ चेंज वाई डज डोरिस, बट वेयर वुड यू गो, पर आप जाओगे कहाँ, बेटी पूछती है, हु वुड यू गो विद, किसके साथ जाओगे। पियर्सन, दैट्स माई बिजनेस, वो मेरा काम है, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो।
ठीक है, तुम मुझसे मत पूछो कि तुम्हें जो कहाँ जाना चाहिए, वाई यू शुड गो विद टू यू। डोरिस कहते हैं दैट इज़ डिफरेंट, मैंने तो तुमसे पूछा ना, तुमसे तो मैं नहीं पूछती तुम किसके साथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा वो अलग बात है। फिर पियर्सन कहते हैं द ओनली डिफरेंस इज़ दैट आई एम अ लॉट ओल्डर, सिर्फ यही डिफरेंस है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, और इतनी ज़्यादा अपनी ध्यान रख सकती हूँ। सो इट इज़ यू हु शुड डू विद द आस्किंग, तो तुम ऐसे क्यों मुझसे पूछोगे। तो डोरिस कहती है डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग, तो क्या आज आप गिर गए थे, चोट लग गई आपको किसी चीज़ से। पियर्सन कहती नो बट आई विल हिट यू विद समथिंग, लेकिन अब मैं तुमको हिट कर दूँगी किसी चीज़ से उठा के लड़की, इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, अगर तुम चुप नहीं हुई तो। डोरिस स्टेयर्स एट हर, एकदम उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, मेरी मदर मुझको मारने के लिए बोल रहे। डोरिस कहती है ओह दिस इज ऑफुल, और फिर वो रोने लगती है। पियर्सन कहती है कोल्डली स्टॉप ब्लबरिंग, और ये बबलिंग करना बंद करो, यू आर नॉट अ बेबी, तुम बेबी नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड एनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, तुम इतनी समझदार हो कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हो। यू आर ओल्ड एनफ टू बिहेव प्रॉपरली, तो तुमको बिहेव प्रॉपर करना भी आना चाहिए, अब चुप हो जाओ। इसी बीच एंट्री होती है इनकी जॉर्ज पियर्सन की। जॉर्ज पियर्सन कौन है, इनके हस्बैंड है। तो वो एंटर करते हैं लेफ्ट से, और He is about 50, fundamentally decent but solemn, self-important, pompous, बिल्कुल पोम्पस है, मोटे ताजी जैसे पर्सनालिटी, मोटे मोटे से 50 साल की उम्र के हैं, और फंडामेंटली डिसेंट है, आज बिल्कुल सिद्धांतवादी टाइप के हैं। प्रेफरेबली ही शुड बी हैवी स्लो मूविंग, हैवी है, हाई उनका वेट बहुत है, स्लो मूविंग है, स्लो आराम से काम करने वाले हैं। ही नोटिस डोरिस टीयर्स, उन्होंने डोरिस के आंसू देखे। स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, अभी इस लेसन में इतना ही हम लोग कवर करते हैं। 10 से 12 पेजेस का ये चैप्टर है, जिसमें से हमने 6 पेजेस अभी कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ तक आपको क्लियर है। फर्स्ट लेसन देखकर ही सेकंड लेसन में पहुँचना है आपको। थैंक यू सो मच। इसके बाद जस्ट ही लेकर आती हूँ मैं। फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।